शुरू तो बहुत लोग करते हैं परंतु ख़त्म कुछ ही कर पाते हैं। कहते हैं दोस्तों कि किसी मंजिल को पाने के लिए जितनी अहमियत आपके संघर्ष की होती है उससे कहीं ज़्यादा अहमियत आपके आत्मविश्वास की होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की होती है। दोस्तों अक्सर लोग संघर्ष तो पूरे शिद्दत के साथ करते हैं, मन के साथ करते हैं, परंतु जब एक या दो बार में कामयाबी नहीं मिलती तब उस टाइम पर लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है और वो हार मानकर घर बैठ जाते हैं। शुरू तो ना जाने कितने करते हैं परंतु खत्म कुछ ही कर पाते हैं। दोस्तों क्या आपको पता है उस समय की फीलिंग जब रिजल्ट आता है और हम फेल हो जाते हैं और उस टाइम पर कितना ज़्यादा दर्दनाक टाइम होता है। अगर उसको उसके पेरेंट्स ने नहीं संभाला तो शायद वो मर जाए, क्योंकि उस टाइम की फीलिंग्स जो होती है केवल वही बंदा जान सकता है जिसने अपनी लाइफ में फेलियर महसूस किया होगा, जिसने अपनी लाइफ में पूरी ईमानदारी से मेहनत की होगी और अंत में वो फेलियर हुआ होगा। तो उस टाइम की फीलिंग्स वही समझ सकता है और दूसरा कोई समझ ही नहीं सकता। दोस्तों उस समय उन लोगों का हाल इतना बुरा होता है कि फिर से उठना और फिर से मेहनत करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, आज मैं प्रिंस लेकर आया हूँ कुछ ऐसी ही कहानी। ये कहानी है IAS उमा भारती की, जिसने UPSC की परीक्षा में 4 बार नाकामी प्राप्त की और 5वीं बार में सफलता प्राप्त की। मतलब वो 4 बार फेल हुई और 5वीं बार में वो IAS बनी। दोस्तों उमा भारती उन लोगों के लिए एक मिसाल बनी जो लोग केवल ये एक्सक्यूज देते रहते हैं कि उनका नहीं हो पा रहा है। उमा भारती मिसाल है उन लोगों के लिए जो अक्सर मजबूरियों के सामने हार मान जाते हैं। उमा भारती एक नहीं दो बार भी नहीं बल्कि 4 बार देश की प्रतिष्ठित परीक्षा में फेल हुई। 4 बार फेल होने के बाद भी उनका हौसला बिल्कुल भी नहीं टूटा और वो बिल्कुल भी नहीं डगमगाई। परंतु कभी कभी सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन चला जाता है। उस टाइम पर जब वो अपने आप में डाउन फील करती थी तो उनके पिता उनके साथ खड़े हो जाते थे और कहते थे, बेटी तू आगे बढ़, हम तेरे साथ हैं। इस वीडियो की हाइलाइट्स मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। उमा भारती ने 5वीं बार में 3rd रैंक हासिल की। लक्ष्य तक पहुंचने से पहले, मंजिल तक पहुंचने से पहले उमा भारती ने कई बार नाकामी प्राप्त की और जब वो डाउन होने लगती थी तो परिवार कहता था कि बेटी तू आगे बढ़, हम तेरे साथ हैं। कहते हैं दोस्तों कि किसी मंजिल को पाने के लिए जितनी अहमियत आपके संघर्ष की होती है कहीं ज़्यादा अहमियत होती है आपके आत्मविश्वास की, सेल्फ कॉन्फिडेंस की। अक्सर लोग संघर्ष तो पूरी शिद्दत के साथ करते हैं परंतु जब 1 या 2 बार में उनको कामयाबी नहीं मिलती तब वो लोग हार मान जाते हैं और फिर घर बैठ जाते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे भी हैं जो खुद पर भरोसा करना नहीं छोड़ते। ऐसे लोगों की कोशिश हर हार के बाद कुछ और ज़्यादा बढ़ जाती है और आखिर में मंजिल उनके कदम चूमती है। दोस्तों ऐसी ही कहानी है उमा भारती की, जो 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 4 बार UPSC की परीक्षा में अपनी जगह बनाने में नाकामयाब रही। लेकिन उसके बाद भी उमा ने हार नहीं मानी और 5वीं बार में उनका नाम इंडिया की ऑल इंडिया रैंक में 3rd आया। तेलंगाना के नलगोड़ा जिला की रहने वाली उमा भारती IIT हैदराबाद से सिविल इंजीनियर कर चुकी थी। IIT के वक्त उन्होंने UPSC के जरिए सिविल सर्विस में जाने का मन बनाया और उमा भारती के पिता खुद एक IPS ऑफिसर हैं, तो उन्होंने अपनी बेटी के फैसले का भरपूर सपोर्ट किया। हालांकि सब कुछ इतना आसान नहीं था। उमा भारती अपने पहले 2 अटेम्प्ट में 2 प्रयासों में इंटरव्यू तक भी नहीं पहुंच पाई थी। ऐसे मौके पर उनके पिता ने उनको लगातार कोशिश करने का मंत्र दिया और उमा एक बार फिर से तैयारी में जुट गई। इस बार उमा इंटरव्यू तक पहुंचने में सफल रही, लेकिन मेंस परीक्षा में उनका प्रदर्शन ठीक नहीं हो पाने की वजह से उनका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आया। दोस्तों किसी इंसान की हिम्मत तोड़ने के लिए नाकामयाबी का एक झोंका ही बहुत होता है और उमा 3 बार असफल हो चुकी थी। परिवार ने फिर से उमा की हिम्मत बांधी और उन्होंने भी पूरी तैयारी के साथ 4थी बार UPSC की परीक्षा दी। लेकिन शायद उमा के हिस्से में और भी ज़्यादा संघर्ष लिखा था और 4थी बार भी उमा इंटरव्यू तक पहुंचने में चूक गई और अब बारी थी 5वें प्रयास की। उमा ने प्री और मेंस क्लियर किए और इंटरव्यू के लिए उन्हें बुलाया गया और उमा ने एक बार फिर खुद पर भरोसा कायम करते हुए इंटरव्यू दिया और जब 23 मई 2023 को UPSC परीक्षा 2022 का रिजल्ट आया तो उन्होंने 3री रैंक हासिल कर कामयाबी की एक नई इबादत लिख डाली। और इस रिजल्ट की खास बात और थी। दरअसल इस बार UPSC की शुरुआती 4 रैंक महिलाओं के नाम थी। पहले नंबर पर इशिता किशोर, दूसरे पर गरिमा लोहिया, तीसरे स्थान पर उमा भारती और चौथे नंबर पर स्मृति मिश्रा। और इससे पिछली बार के रिजल्ट में भी केवल टॉप 3 महिलाएं ही थीं।
लेकिन इस बार देश की आधी आबादी ने एक छलांग और लगाई। उमा भारती बताती है कि अपने आप पर हमेशा भरोसा रखें। यूपीएससी की परीक्षा अपने आप में एक संपूर्ण परीक्षा है, इसलिए इस बात को समझें, उसी तरीके से रणनीति तैयार करें। असफलता भी जीवन का एक हिस्सा है, इसलिए इसे भी स्वीकार करना सीखें। इसलिए अगर आप किसी परीक्षा में सफल नहीं होते तो कोई बात नहीं, आप एक बेहतर इंसान बनेंगे और दुनिया का सामना दूसरों के मुकाबले कहीं अधिक और तैयारी से करेंगे। उमा भारती अंत में कहती हैं, चुनौतियां तो बहुत थी, लेकिन मेरी तैयारी भी बहुत ज़्यादा लंबी थी। उमा भारती ने रिजल्ट के बाद अपनी असफलताओं पर खुलकर बात की थी। उनसे जब उनके बार बार नाकामयाब होने पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, ये मेरी 5वीं कोशिश थी और दूसरा इंटरव्यू, लेकिन यहाँ तक आने की तैयारी काफ़ी लंबी थी। उन्होंने कहा, अंत में पापा मम्मी केवल साथ ही नहीं खड़े थे, बल्कि एक मजबूत स्तंभ थे। बहुत मुश्किल था, लेकिन परिवार ने निराश नहीं होने दिया। चुनौतियाँ तो बहुत सारी थीं, लेकिन मेरे पास मेरी वो गलतियाँ थीं जिनसे मैं सीखने की लगातार कोशिश करती रही। तो दोस्तों, ये थी उमा भारती की कहानी, जो एक लंबे समय के बाद उन्होंने सफलता हासिल की। उन्होंने 4 बार अटैम्प्ट किया और 5वीं बार में उनको सफलता मिली। तो दोस्तों, ये कहानी अपने आप में लोगों को प्रेरित करती है कि कुछ कर दिखाने का जज्बा होना चाहिए। नाकामयाबी तो सबको मिलती है, परंतु कुछ करने का हौसला होना चाहिए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपको जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।